गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो सब? बढ़िया जी। आज सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं आप सभी के पास आ चुका हूँ अपनी सेकंड टॉपिक को लेके। इसको पढ़ने के बाद आप 50% जान जाएंगे कि आप अपने ब्रेन को किस तरह से यूज करोगे कि दूसरों से भी आप तेज चीता की तरह बन जाओगे और चीतों की तरह बन के आप किसी भी का भी नंबर और किसी का भी नाम, उसका बर्थडे, सब कुछ याद रखोगे। चलिए अब हम इसी के साथ अपने टॉपिक के साथ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अध्याय 2, हमारा मेमोरी सिस्टम। हमारा मेमोरी सिस्टम कैसे काम करता है। स्मृति को समझने के बाद हमारे मस्तिष्क कार्य प्रणाली को समझेंगे और साथ ही यह जानेंगे कि हमारा मेमोरी सिस्टम कैसे कार्य करता है। साथ ही जैसे आपने एक मशीन खरीदी परंतु आपको फंक्शन पता नहीं है तो आप उसका पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही बिना मस्तिष्क की कार्य उसका पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही प्रणाली को जाने और हम मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं तो बेहतर परिणामों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। आइए हम अपने मस्तिष्क की कार्य प्रणाली और इसकी बनावट को समझें। प्रमुख रूप से हमारे मस्तिष्क के 2 भाग हैं, चेतन मस्तिष्क, अर्धचेतन मस्तिष्क। जब हम किसी नई चीज़ को देखते हैं तो या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जो कुछ हमारी ज्ञान नदियाँ देख, सुन और महसूस कर रही है वे सभी नाएं हमारी चेतन मस्तिष्क को प्राप्त होती है। जरा सोचिए, यदि हर पल जितनी सूचनाएं चेतन मस्तिष्क को प्राप्त होती है वे सब सूचनाएं हबूब याद रखे जाए तो क्यों होगा। किंतु ऐसा नहीं होता। हमें प्रतिदिन मिलने वाली ये सूचनाएं बहुत कम समय के लिए याद रहती है। ईश्वर ने हमारे चेतन मस्तिष्क का केवल 1 से 7 दिन तक याद रखने की क्षमता प्रदान की। हमारे मस्तिष्क कार्य प्रणाली इस प्रकार की है कि जब हम पहली बार कुछ पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं तो वह हमें 1 से 7 दिन तक याद रहता है। दूसरी बार रिपीट करने पर हम 15 से 30 दिन तक याद रख सकते हैं। तीसरी बार रिपीट करने पर हम 90 दिन से 180 दिन याद रख सकते हैं। चौथी बार रिपीट करने पर हम 6 माह और अधिक समय तक याद रख सकते हैं। अब हम चलिए आगे चलते हैं। वास्तव में तीसरी बार रिपीट करने पर हमारी सूचनाएं हमारे चेतन मस्तिष्क से अर्धचेतन मस्तिष्क में आ जाती है। अर्धचेतन मस्तिष्क को स्टोर रूम भी कहा जा सकता है। यहाँ एकत्र सूचना विषांतिक समय पर एवं परिस्थितियों में स्वतः चेतन मस्तिष्क में आकर हमारे 100% उत्तर देने योग्य बनाती है। स्मृति और सम्मिलन नियम। यदि आप अपनी मेमोरी को साफ बनाना चाहते हैं तो सूचना का कम से कम 3 बार रिपीटेशन अवश्य करें। आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी याददाश्त इतनी पावरफुल भी हो सकती है। इसे दूसरी समझे। हमारा चेतन मस्तिष्क एक ऐसी सतह के रूप में कार्य करता है जो पहली बार मिलने वाली सूचना रूपी किरण को रिफ्लेक्ट परिवर्तन पर जब आप तीसरी बार किसी सूचना को रिपीट करते हैं तो ये सूचना चेतन मस्तिष्क को पार करके अर्धचेतन मस्तिष्क में पहुंच जाती है, जहां से ये स्टोर रूम में सुरक्षित हो जाती है। अगर कंप्यूटर की भाषा में कहें तो सेव हो जाती है हार्ड डिस्क में।
फिर आप जब चाहे इन डेटा का उपयोग कर सकते हैं। अधिक रिपीटेशन वाली समस्त सूचनाएं हमारे अर्धचेतन मस्तिष्क में स्थापित रूप से अंकित हो जाती है, इसलिए वे आप अपने घर के सभी सदस्य, सहपाठियों, अध्यापकों, मित्रगणों को कभी नहीं भूल पाते। आशा है कि आपकी आशंकाएं काफ़ी हद तक शांत हो गई होगी, तो देर किस बात की। आज से ही तैयार हो जाइए, आगे बढ़िए और थोड़े थोड़े अंतराल में रिवाइज करते रहिए। तीसरे रिवीजन के बाद आप पाएंगे कि आपकी मेमोरी में कई गुना इजाफा हो रहा है। यह इजाफा न केवल सूचनाओं को ग्रहण करने में एवं उन्हें स्टोर करने में भी होगा, बल्कि उन्हें तत्काल प्रकट करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। आइए हम मस्तिष्क की इस कार्य प्रणाली को उदाहरण से भी समझें। कल्पना करें आप किसी शॉप या रेस्टोरेंट पर जाते हैं। वहाँ कोई बहरा आपको कुछ सर्व करता है। पहला रिपीटेशन, यदि 7 दिन के अंदर वही बहरा कहीं अन्य शहर या स्थान पर आपको दिखाई देगा तो आप उसे पहचान लेंगे, परंतु 7 से अधिक दिन बाद वह हमारी स्मृति से धुंधला हो जाएगा। दूसरा रिपीटेशन, यदि उसी रेस्टोरेंट पर हम 1 सप्ताह में दोबारा पहुंच जाए और वही बहरा हमें सर्व करे तो हम उसे 1 महीने तक भी आसानी से पहचान पाएंगे। यहाँ तक कि नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तीसरा रिपीटेशन, यदि आप 6 महीने, तीसरी बार रिपीटेशन हो जाता है। तीसरा रिपीटेशन, यदि आप 6 महीने भर में तीसरी बार उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वही बहरा आपको सर्व करता है तो निश्चित रूप से 6 महीने या उससे अधिक और कई बहरा आपको सर्व करता है, निश्चित रूप से 6 महीने या उससे अधिक समय तक आप उसे बिल्कुल नहीं भूल नहीं सकते हैं। आइए अब हम स्मृति सूचनाओं में ग्रहण करने और संग्रह की प्रक्रिया को समझें। पहला चरण, देखना या जानना। कोई भी सूचना आप तब देखने या सुनने के माध्यम से पहुँचती है। देखना या जानने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी होगी और वह आपकी स्मृति का हिस्सा बनेगी अथवा नहीं बनेगी, यह आपकी उस विषय में रुचि पर निर्भर करता है। दूसरा चरण, सुरक्षित करना। विषय वस्तु के दोहराव करने से वह मस्तिष्क में लंबे समय के लिए या सदा के लिए सुरक्षित हो सकती है। कोई भी विषय वस्तु तभी आपकी स्मृति का हिस्सा बनेगी जबकि वह आपके मस्तिष्क में सुरक्षित होगी। तीसरा चरण, प्रस्तुतीकरण। आवश्यकता अनुसार मस्तिष्क में सुरक्षित सूचनाओं को उपयोग में लेना प्रस्तुतीकरण कहलाता है। इसी के साथ यह भी मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। इसके साथ मेरा टॉपिक ख़त्म होता है जी। और मैं इस लेसन को भी बता दिया। अब मेरी तीसरी अध्याय कल से शुरू होगी। कल से मैं एकदम रोज़ आऊँगा, प्रतिदिन आऊँगा। और मेरे वीडियो को लाइक करो जी, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को। और मैंने हाल फिलहाल में एक संस्कारों का भंडार बुक को भी वो किया था, लिखा था और वो छप चुका है, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। आप मेरे नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा। एक बार उसे भी पढ़ना, उसमें भी बहुत सारा ज्ञान के बारे में बातें हैं और हमारे स्टूडेंट लाइफ के बारे में बहुत अच्छी बातें हैं। आपका प्यारा ऑथर आपके साथ हमेशा रहेगा। आपका साथ और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए, तभी मैं आपके साथ रह पाऊँगा। इसके साथ मैं आज विदाई लेता हूँ।